अपने संकल्पों को स्टॉप करें। इस देह को भी भूल जाएं। आत्मा को याद करें कि मैं एक आत्मा हूँ और इसका बाप परम पिता परमात्मा आज संगम युग पर मेरे सामने हैं। सिर्फ मैंने अपने बाबा को पहचाना है। मुझे इतना निश्चय और नशा है कि मुझे कौन मिला है, वो जिसको भक्ति मार्ग में मैं पाने के लिए दर भटक रहा था। सिर्फ अपने आप को महसूस करें और किसी से कुछ ना कहे, ना कुछ बोले। अपने आप को आत्मा समझकर कि मेरे अंदर, इस देह के अंदर एक चेतन आत्मा है जो अमृत वेला बाबा को याद करती है। क्योंकि मैंने द्वापर युग और कलयुग में जाने अनजाने बहुत पाप किए हैं और उन पापों को भस्म करने के लिए, उन पापों से अपने आप को पीछा अर्थात खत्म करने के लिए, उन पापों को भगाने के लिए, मिटाने के लिए मैं बाबा की याद में मगन रहता हूँ, मस्त रहता हूँ। चारों तरफ से बुद्धि को हटाते हुए सिर्फ अपने आप को देखने का अभ्यास करें कि मैं कौन हूँ। आप कौन हो? जब हम द्वापर युग में आए तो रावण से हमारी मुलाकात हुई। तो रावण के अंदर क्या क्या था? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और उसके बच्चे भी थे सारे। ईर्ष्या, निंदा, चुगली, अलबेलापन, आलस, वो सब रावण ने हमारे अंदर उसकी प्रवेशता कर दी, एंट्री कर दी और हम उस इतने बड़े जाल में फंसते चले गए। द्वापर युग से जब भी हमारा जन्म होता तो संस्कार तो आत्मा लेके जाती है। तो रावण के संस्कार हमारे अंदर जन्म बाय जन्म, बर्थ बाय बर्थ आते रहे, जिससे हम पाप करते रहे और हमें पता भी नहीं कि हमने क्या पाप करा है, क्या नहीं। और हमारे इन्हीं कर्मों के आधार पर हमारे जन्म होते हैं। जो आत्माएं सतयुग में आएंगी वो पाप कम करेंगी। तो इस शरीर को चलाने वाली, हर संकल्प की रचना करने वाली, हर भावना को महसूस करने वाली मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। अपने आप को देखें, अपनी फिंगर से, अपनी उंगली से आत्मा को टच करें कि हाँ, इस देह में एक आत्मा रहती है जो इस शरीर को चला रही है। टच करें, अपनी फिंगर को गोल गोल घुमाएं
तब आपको फील होगा हाँ, यहाँ पर आत्मा रहती है। आत्मा जो कि इस शरीर की मालिक है, अति सूक्ष्म ब्यूटी के बीच चमकता हुआ सितारा, पॉइंट ऑफ लाइट शाइनिंग इन द सेंटर ऑफ फॉरहेड, जिसको एनर्जी बोलते हैं। वो एनर्जी जो इस शरीर को चला रही है। मैं आत्मा अपने शांत स्वरूप में क्या हूँ? स्थित हूँ। शांति मेरा ही संस्कार है। बुद्धि के द्वारा हल्के से उसको देखने का अभ्यास कीजिए कि शांति जिसको मैं ढूंढ रही थी वो तो मेरा अपना ओरिजिनल स्वरूप है। माया जिसने मेरी खुशियाँ छीन ली थी वो मेरा दुश्मन, मैं उसके संग संग रहा, मैंने उसे पहचाना भी नहीं और बाबा को भूल गया। बाबा को भूल गया क्योंकि मुझे रावण अच्छा लगता था। लेकिन आज संगम युग पर जब मेरी बाबा से मुलाकात हुई तो मुझे रावण अच्छा नहीं लगता। आज हम उठे हैं, क्यों उठे हैं? क्योंकि हम बाबा के संग हैं। बाबा को अमृत वेला अच्छा लगता है। बाबा इस अमृत वेला में क्या करता है? अमृत वेला में हमारे अंदर शक्तियाँ भरता है, हमें संस्कार देता है, हमें गुण देता है। क्यों? क्योंकि बाबा का ये समय निश्चित है। इस समय हमारा समय है, हम बच्चों का समय है, भक्तों का समय नहीं है। सिर्फ बाबा इस समय हमसे मिलने आता है। और जब बच्चे नहाकर अच्छे कपड़े पहनकर बाबा के सम्मुख बैठते हैं तो बाबा तो बस इसी समय लड्डू हो जाता है अपने बच्चों पर। जब वो नहा के बाबा के पास बैठते हैं ना, बस बाबा तो उनके ऊपर कुर्बान जाता है। सिर्फ नहाने से और स्वच्छ कपड़े पहनने से। फिर बाबा कहता है बाकी तो मैं संभाल लूँगा, रावण को भी संभाल लूँगा और तुम्हारे अवगुणों को भी मैं संभाल लूँगा। तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। तभी तो बाबा कहता है बच्चे चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ। क्यों बाबा ये बार बार कहता है बच्चे चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ, बच्चे चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ? क्योंकि बाबा ने हमारे बोझ ले लिए हैं, सूक्ष्म में तो ले लिए हैं, लेकिन बाबा ये कहता है कि तू मतलब जैसे एक बच्चा अपने माँ बाप से कहता है ना, सारी गलतियाँ बता देता है, तो बाबा भी चाहता है कि हम अपने मुंह से बाबा को बोले कि बाबा आप मेरी चिंता ले लो, आप मेरी जिम्मेवारी ले लो, मुझे सुबह सुबह उठाया करो। जब हम बाबा को रात को ये कह के सोते हैं ना, बाबा मुझे उठा देना, बस बाबा को तो चिंता रहती है। बाबा 2 बजे से हमें उठाना शुरू कर देते हैं। जैसे लौकिक में बच्चे अपने माँ बाप को कहकर सोते हैं कि आज मेरा पेपर है, उठा देना, तो माँ बाप की नींद फिट जाती है, उड़ जाती है और वो बार बार समय देखते हैं और बच्चे को उठाना शुरू कर देते हैं 2 घंटे पहले। ऐसे ही बाबा है, हम सोचते कि हमारी आँख खुल गई, ना, हमारी आँख नहीं खुलती। बाबा 2 बजे से हमें उठाना शुरू कर देता है। हम कहते हैं अभी उठेंगे, अभी उठेंगे, बस। और जब 3 बजते हैं बाबा कहते हैं अब तो उठ जाओ, अब तो बिस्तरा छोड़ दो, क्योंकि ये रावण की प्रॉपर्टी है, मेरी प्रॉपर्टी नहीं है। तो बाबा जब संगम युग पे हमें मिलता है
तो हमारा पूरा घर शांति से भर जाता है। इसको फील करो कि मैं अमृत वेला बाबा के सामने बैठी हूँ, बाबा को मैंने पुकारा, बाबा आ जाओ, बाबा भी मेरे पास आ गया, और बाबा और मैं, बस और कोई नहीं हमारे बीच में, बाबा और मैं। जैसे ही बाबा आया मेरे पास, मेरा सारा ओरा सुरक्षित हो गया, मेरा पूरा घर जहाँ मैं आत्मा रहती हूँ वो भी सुरक्षित हो गया, और पूरा वातावरण बाबा की खुशबू से महक गया। फील करो। सुबह सुबह एक अगरबत्ती जलाया करो ताकि वो अगरबत्ती की खुशबू आपके चारों तरफ फैले, और आप भी फील करो कि जैसे अगरबत्ती महक रही है, ये कमरा महक रहा है, ये मेरा घर महक रहा है अगरबत्ती से, मैं आत्मा भी बाबा के ओरे में महक रही हूँ, चहक रही हूँ, मस्त हो रही हूँ। अब आप अपने आप को बाबा से कंबाइन कर ले, लौकिक कार्य हो या अलौकिक कार्य हो, अपना कंबाइन स्वरूप फील करें कि मैं बाबा के संग जुड़ गया हूँ। जैसे जो हमारी घर की लाइटें होती है लौकिक में, किससे जुड़ी होती है? मेन मीटर से जुड़ी होती है। अगर हम मेन मीटर ही बंद कर दें तो अंदर की सारी लाइटें घर की बंद हो जाती है। सेम मैंने आत्मा ने भी बाबा के संग अपने आप को कंबाइन कर लिया। वो मेरा पावर हाउस है, वो मेरा पावर हाउस है, और मेरा अंग अंग जाग चुका है। मेरे सारे अवगुण भाग रहे हैं, मेरे अंदर बाबा के सारे गुण एंटर कर रहे हैं। मेरी बुद्धि जागृत हो चुकी है, मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे आलस नहीं आ रहा है। रावण की प्रॉपर्टी पर मेरा हक नहीं है। मैं बाबा का था, बाबा का हूँ, बाबा का रहूँगा। रावण की प्रॉपर्टी पर मेरा बिल्कुल हक नहीं है। मेरा हक, मेरा अधिकार सिर्फ बाबा पर है। फील करें कि बाबा के सारे मीठे मीठे गुण मेरे अंदर भर गए हैं। मैं चेक रहा हूँ, मेरी खुशियों का अंदाजा नहीं है। मुझे देखकर मेरे घर वाले भी चेक रहे हैं। जैसे जैसे मैं अपना ओरा वंडरफुल बनाता जा रहा हूँ, खुशियाँ भरता जा रहा हूँ, मेरे घर वाले भी मेरे साथ साथ, मेरे पड़ोसी भी, मेरे रिश्तेदार भी, मेरे संबंधी भी मेरे साथ चहक रहे हैं। जिसके साथ मैं बात करता हूँ 24 घंटे में, वो भी नाच रहे हैं, वो भी चहक रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाबा ने मेरे अंदर 24 घंटे के लिए, अर्थात अगले दिन तक, सुबह तक, अमृत वेला तक वो शक्तियाँ भर दी है, फिक्स कर दी है कि बच्चे जो मेरा वो तेरा है। हम भक्ति मार्ग में क्या कहते थे कि जो कुछ मेरा है वो सब कुछ तेरा है। आज हम कहते हैं बाबा जो कुछ आपका है वो मेरा है, मेरा अधिकार है, मैं आपका बच्चा हूँ।
तो बच्चे का हक होता है, मांगने की जरूरत ही नहीं होती। अधिकार अधिकार, जब तक अपना अधिकार नहीं मानोगे, नहीं कहोगे, हक नहीं मिलेगा। मेरा अधिकार है, मैं अमृत वेला करता हूँ, मेरा अधिकार है। ये जो दुनिया है ना, ये अधिकार पर ही जी रही है। तो मैं किसका बच्चा हूँ? मैं उस सुप्रीम सोल का बच्चा हूँ जो मुझे संगम युग पर मिला है, जिसने मुझे अपने आप बनाया है। फील करें कि कैसे आप बाबा से मिले थे पहले दिन, कैसे अपने आप में आपको आत्मा का फील हुआ था। वो चुरपुर हुई थी, जैसे माँ के गर्भ में आत्मा चुरपुर होती है, से मुझे भी जब मुझे बाबा मिला, मेरी इस देह के अंदर मेरी आत्मा चुरपुर हुई। और अमृत वेला भी आत्मा चुरपुर करती है, बाबा से मिलने के लिए तड़पती है। तभी तो आज हम अमृत वेला बाबा के पास बैठते हैं, क्योंकि आत्मा चुरपुर होती है, चाहे सो भी जाए ना, करवटें बदलती है। अगर हम सोचे कि हम अमृत वेला सो जाए, नहीं, बाबा सोने ही नहीं देता, क्योंकि बाबा को पता है कि हम पतित हो गए हैं और हमने पावन बनना है। बाबा का भी संगम युग पर पाठ है। तो बेहेद का बाप का बनकर जो प्राप्तियां मिली है वो बड़ी अद्भुत हुई है। कभी कभी हम अपने आप को चूटी मारते हैं ना, अच्छा मुझे ये वाली प्राप्ति भी हो गई है, जिसकी मैंने बाबा से बात करी थी वो भी मुझे मिल गया, क्योंकि सच्चे दिल पर साहिब राजी। हमारा दिल सच्चा होना चाहिए। जब हमारा दिल सच्चा होएगा तो बाबा हमारी तोतली तोतली बातों से सब कुछ दे देगा। कहकर तो देखो सच्चे दिल से, ये दुनिया तो कुछ भी नहीं है, ये देदारी तो कुछ भी नहीं है बाबा के आगे। सिर्फ हमारा दिल सच्चा होना चाहिए। हम बेफिक्र बादशाह हैं, हम बाबा के बच्चे अर्थात मास्टर हैं, मास्टर। जब हम अपने आगे मास्टर लगाते हैं तो हमें फील होता है, अरे हम तो बाबा के बच्चे हैं, हमें काहेंगी चिंता। हम बार बार ये कहते हैं ना, जब कोई प्रॉब्लम आ जाती है, अरे हमें काहेंगी चिंता, बाबा बैठा है, बाबा अपने आप संभाल लेगा। जब इतनी लाइन कहते हैं ना, तो बाबा भी आ जाता है और मंद मंद मुस्कुराता है, क्योंकि वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम को क्या कर देता है, छोटी सी। जैसे एरोप्लेन ऊपर उड़ता है आसमान में और नीचे की सारी वस्तुएं, सारे घर, सब कुछ क्या लगने लगता है, छोटा सा। तो हमें जो मिला है उसकी कोई कीमत नहीं है। उसकी कोई कीमत है, कोई नहीं है ना। एक एक प्राप्ति अमूल्य है। फील करें कि मुझे क्या क्या प्राप्ति हुई है, क्या उसकी वैल्यू है? किसने दी है वो आपको प्राप्ति? बाबा ने। अविनाशी है, अलौकिक है। फील करें, वो जो प्राप्तियां मुझे मिली है वो विनाशी है या अविनाशी है? अगर आपका मूड कभी ऑफ हो जाता है तो क्यों होता है? क्योंकि उस समय आप रावण के संग होते हो, बाबा के संग नहीं होते। क्योंकि हम कहाँ से आए हैं? हम कलयुग से आए हैं, कलयुग से संगम युग पर आए हैं और सतयुग में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो अब हमें रावण की प्रॉपर्टी का भी पता चल गया, बाबा की प्रॉपर्टी का भी पता चल गया।
तो जो जो हम यूज़ करेंगे वो एक्टिविटी हम फील करेंगे। अगर रावण की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो रावण जैसे दिखेंगे, बाबा की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो बाबा जैसे दिखेंगे। अब हमारा रिमोट हमारे हाथ में है कि हमने किसे यूज़ करना है। बाबा कहते हैं ना मुझे यूज़ करो। क्यों कहते हैं बाबा? क्योंकि इस समय हमारे पास रावण भी है। तो रावण बार बार रॉयल रूप में हमारे पास आता है, चाहे जो हम जहाँ पे रह रहे हैं उन निमित्त आत्माओं के अंदर आ जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो एंटर होएगा रावण भी। तो रावण के साथ तो हम 63 जन्म से चिपके पड़े थे, उसे अपना दोस्त बनाया था। अब बाबा हमें टचिंग देता है, बच्चे तेरे लिए क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है, सिर्फ हमने बुद्धि का यूज़ करना है। क्योंकि जब हम बाबा से मिलते हैं तो बाबा हमें गिफ्ट देते हैं। एक हमें बाबा दिव्य नेत्र देते हैं और एक बाबा हमें दिव्य बुद्धि देते हैं। हमने उसे यूज़ करनी है, उठा के नहीं रखनी, कहीं छिपा के नहीं रखनी, यूज़ करनी है संगम युग पर। जब हम संगम युग पर उसे यूज़ करेंगे तभी तो हम सतयुग में पहुंचेंगे। तो बाबा ने हमारे मूड को जब ऑफ हो जाता है तो उसे ठीक करने के लिए कितनी युक्तियाँ बताई है कि बच्चे अगर तेरा मूड ऑफ है तो मेरे पास आके बैठ जा, मन भव हो जा, मेरा संग लेके मुझे वॉक करना शुरू कर दे। जिससे तेरा मूड हुआ है उनको थोड़ी देर के लिए छोड़ दे, अगर व्यक्ति से हुआ है उनको छोड़ दे, समय के साथ हुआ है उसको छोड़ दे, मेरे संग संग हो जा। जैसे बच्चे को एक खिलौना अच्छा नहीं लगता तो माँ क्या करती है, उसे दूसरा दे देती है, तीसरा दे देती है, ताकि बच्चा बिजी रहे। ऐसे ही हमने भी अपने आप को बिजी रखना है, चाहे कुछ लिख ले, चाहे कोई बुक पढ़ ले अगर हमारा मूड ऑफ है, लेकिन किसी से अपनी बात शेयर नहीं करनी, ना फ़ोन पे ना किसी देहधारी से। हाँ, अगर आपको ये लगता है कि ये निमित्त आत्मा मेरे लिए ठीक है, मेरी बात किसी से शेयर नहीं करेगी, तो उसके साथ आप अपनी बात शेयर कर सकते हो, क्योंकि वो निमित्त बनकर आपकी मदद कर सकती है। तो छोटी छोटी बातों के कारण आप नाराज तो नहीं होते। नाराज अर्थात राज, आप कौन हो? बाबा ने हर शब्द में बताया है। अब नाराज को अलग कर दो, ना को अलग कर दो, राज को अलग कर दो। तो आप कौन हो? राज अर्थात आप एक आत्मा हो। इसलिए अपने आप को हमेशा खुश रखना है। आपकी खुशी देखकर सब ये सोचे कि आपको कौन मिला है। अब आप अमृत वेला करते हो और दिन में आपकी एक्टिविटी रावण जैसी दिखे तो उसे सब ये सोचेंगे ना कि ये तो उठती है सुबह, क्या बात करती होगी, कौन मिला इसे, कहती है मुझे बाबा मिला है, मैं अमृत वेला करती हूँ। और दिन में तो हम डिसर्विस करते हैं, शाम को कोई हमें मिल गया, हमारी एक्टिविटी रावण जैसी होती है, क्रोध करते हैं हम। क्यों? क्योंकि हमने अमृत वेला शक्तियाँ नहीं भरी, आधी नींद में होते हम बिना नहाए बाबा के पास बैठ जाते हैं कि बाबा मेरा शरीर तो कमजोर हो जाएगा अगर मैं नहाऊंगी। अरे नहाने से क्या होगा, आपका शरीर एक्टिव हो जाएगा। ये तो सिर्फ हमारी रावण की सोच है कि अगर तू नहाएगा ना तेरा शरीर कमजोर हो जाएगा। रावण भरता ही है, क्योंकि अगर हम नहाते हैं तो हमें हमारी नींद खत्म हो जाती है, 100% हम जागृत हो जाते हैं। और स्वच्छ कपड़े पहनने से तो वंडरफुल हो जाते हैं, क्योंकि बाबा की शक्तियाँ हमारे अंदर बढ़ती जाती है। जैसे आप एक साफ कटोरे में क्या भरोगे, दूध भरोगे, तो वो दूध ही रहेगा। अगर उसमें कुछ भी लगा हुआ होगा, कुछ खट्टा लगा होगा, कुछ सब्जी लगी होगी, तो क्या होगा, वो दूध
पीला पड़ जाएगा या खराब हो जाएगा या उसमें स्मेल मारने लगेगी। तो हम भी उस दूध की तरह है। हमने खट्टा नहीं होना, हमने फटना नहीं है, हमने खराब नहीं होना, हमने प्योर रहना है, प्योर। तो बाबा हमें अमृत वेला अपनी शक्तियों की किरणें हमारे अंदर बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। बस हम बाबा के पास बैठ गए, बाबा मैं तेरी हूँ, मैं तेरी हूँ। तो छोटी छोटी बातों से नाराज नहीं होना, खुश रहना, खुश। सबसे बड़ी जो हमारी ऑथोरिटी है ना, वो खुश रहने की है। कुछ भी हो जाए, चाहे समय कैसा भी चल रहा हो, क्योंकि देहधारियों से तो हम मिलेंगे और बिछड़ेंगे, यही होता रहेगा त्रिसठ जन्म। लेकिन बाबा से संगम युग पर एक ही संगम युग है जिसमें हमारी बाबा से बात होती है, बाबा से हम मिलते हैं, बाबा को पहचानते हैं, खुशियाँ मिलती है, प्राप्तियाँ मिलती है, वो नशा चढ़ता है बाबा का। तो सारा दिन खुशी में रहते हैं ना। तो इन सुखद क्षणों में चलें। किसमें चलें? सुखद क्षणों में, अर्थात जो बाबा को हम फॉलो करते हैं। परम पिता परमात्मा के गुणों का अनुभव कर उन शक्तियों को फील करें, उन शक्तियों को अनुभव करें। जैसे आप सब्जी में नमक को फील कर सकते हो, हवा को फील कर सकते हो। सेम मेरे अंदर भी शक्तियाँ बढ़ती जा रही है और मैं भी उन शक्तियों को फील कर रहा हूँ। प्रभु की छत्र छाया में, प्यारे बाबा की यादों में सफल कर रहे हैं। प्रभु की छत्र छाया में, ये समय क्या है? छत्र छाया हमारे ऊपर, किसकी? परमपिता परमात्मा की। प्यारे बाबा की यादों में सफल कर रहे हैं। अपने सम्मान में स्थित हो जाए कि मैं पूरे विश्व में सबसे विशेष आत्मा हूँ। फील करें कि मैं एक स्पेशल आत्मा हूँ। जैसे आप कहीं जाते हो, किसी शादी में या कहीं भी, तो आपके लिए VIP सोफे रखे रहते हैं और आपको सबसे फ्रंट में बिठाते हैं। उसको फील करो लौकिक में। सेम बाबा ने भी मुझे सम्मान में टिकने का क्या कर दिया है? एक प्लेस दे दिया, एक स्थान दे दिया है कि बच्चे अपने सम्मान में टिक जा। तेरा सम्मान है शांत। अपने सम्मान में स्थित हो जाए कि मैं पूरे विश्व में सबसे विशेष आत्मा हूँ। मैं बहुत लकी हूँ जिसको स्वयं भगवान मिल गया है। अपने आप से पूछे कि मुझे कौन मिला है? वो सर्वशक्तिमान, जो मेरा खुदा दोस्त आकर मेरा हाथ पकड़ लिया है, मेरे सर के ऊपर अपना हाथ रख दिया है। फील करें कि एक हाथ मेरे उसके हाथों में है और दूसरा हाथ मेरे सर पर है। मुझे वरदानों से भर दिया है। मेरा उनके ऊपर और उनके सर्व खजानों पर
मेरा अधिकार है। मेरा बाप भी है, मेरा टीचर भी है, मेरा सतगुरु भी है। बाप बनकर मुझे बहुत प्यार करता है, टीचर बनकर मुझे पढ़ाता है और सतगुरु बनकर मुझे गाइड करता है। वह रोज मीठे बच्चे कहकर मुझे ऐसी अलौकिक पढ़ाई पढ़ाते हैं जो 21 जन्मों के लिए मैं आत्मा माला माल बनती जा रही हूँ। और ये पहला जन्म मेरा संगम युग का है, जो मैं फील करती हूँ मुझे इतनी प्राप्तियाँ हो रही है जो मैंने सपन में भी नहीं सोची थी। मेरी सारी चिंता, मेरी सारी जिम्मेवारी मेरे बाबा ने ले ली है। मैं खुश नसीब आत्मा हूँ। उमंग उत्साह से मुझे बाबा ने अमृत वेला भर दिया है। वाह मेरा भाग्य, वाह वाह मेरा पाठ, वाह वाह मेरा बाबा, वाह वाह ड्रामा, वाह। आज जब भी आपको समय मिले वाह वाह करें। वाह मेरा पाठ, वाह वाह मेरा ड्रामा, वाह वाह मेरा पाठ, वाह वाह मेरा भाग्य, वाह। जब भी समय मिले अपने आप को शाबाशी दे, अपने आप को ब्लेसिंग दे, अपने भाग्य को निखारिए। रावण तो आएगा लेकिन आपने रावण को नहीं देखना है। जैसे कोई हमारे गेट पर आता है तो हम खुद डिसाइड करते हैं ना कि हम गेट खोले या नहीं खोले। तो सेम हमारा रिमोट हमारे अपने हाथों में है। ये चारों सम्मान अभी मन ही मन कुछ पल दोहराते रहे कि वाह 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 वाह, और ऐसा फील करें कि मेरा जैसा भाग्य और कोई कभी नहीं है। पूरे संसार में सबसे भाग्यवान आत्मा मैं हूँ। जो पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं इससे कितनी भारी कमाई हो रही है। जैसे एक व्यापारी अपना व्यापार करता है और उसे प्रॉफिट होता है तो वो गद गद कितना खुश होता है। सेम जब बाबा से मुझे प्राप्तियाँ होती है तो मैं आत्मा कितनी खुश रहती हूँ। ऐसी अविनाशी कमाई जो 21 जन्म मेरे साथ चलेगी। इस पढ़ाई से हम सतयुग के मालिक बनेंगे, जहाँ पांचों तत्व मेरे दास होंगे, जहाँ हर नारी देवी और हर नर देव समान होंगे, सब पवित्र होंगे। हर तरह से वो दुनिया भरपूर होगी, कितनी खुशहाली होगी। फील करें सतयुग के नज़ारे, कितनी खुशहाली होगी। वहाँ हमारे अपना राज्य होगा। मेरा रोम रोम खिल उठा है, मेरे मन में खुशी नाच रही है। जब भी मेरा हाथ मेरे बाबा के हाथ में होता है तो मुझे डरने की क्या बात है। अगर अमृत वेला आप बाबा को भी सुनते हो, नींद भी करते हो, तो वो महापाप कहलाता है, क्योंकि आप अमृत वेला की महत्व को, उस इम्पोर्टेंस को नहीं समझते कि आप किसके सम्मुख बैठे हो।
सोना अर्थात सब कुछ खोना और जागना अर्थात सब कुछ पाना। वैसे तो सारे विश्व की आत्माएं शिव बाबा के बच्चे हैं और बाबा सबका ख्याल भी रखते हैं, लेकिन ये अमृत वेला का समय हमसे पर्सनल मिलने के लिए निश्चित किया है। जो भी हमें चाहिए उन सभी खजानों को, शक्तियों को बाबा से अपने आप को भरते जाएं, भरते जाएं, भरते जाएं। इसलिए जो रोज अमृत वेला करते हैं वो कभी भी हताशा, निराशा नहीं होते। वो तो सदा उमंग उत्साह में रहते हैं। आत्मा भी शक्तिशाली बनती जाती है। फील करें कि मेरी आत्मा शक्तिशाली होती जा रही है। मैं किसी भी आत्मा से उम्मीद नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ अपने बाबा से हर बात शेयर करती हूँ। अपने बाबा के संग जहाँ मुझे जाना होता है वहाँ मैं जाती हूँ। बाबा के संग संग खाती हूँ, बाबा के संग संग सोती हूँ, बाबा से अपनी हर बात शेयर करती हूँ। बाबा मुझे ये दिक्कत है, बाबा मैं यहाँ पे ठीक हूँ, और बात शेयर करें। जैसे एक छोटा सा बच्चा 1-1.5 साल का अपनी माँ से हर बात शेयर करता है और माँ उसे सावधान करती है कि बेटा ये चीज़ नहीं खाना अगर कोई अंकल दे, अगर कोई तेरे हाथ में कोल्ड ड्रिंक दे वो भी नहीं पीना। सेम बाबा भी हमें युक्तियाँ बताते हैं कि अपनी धारणा में रहना, अपनी मर्यादा में रहना, किसी के हाथ का नहीं खाना। क्यों कहते हैं बाबा? क्या पता रावण ने कोई चीज मिला दी हो किसी के साथ मिलकर। इसलिए हमारी धारणाएं हैं, इसलिए हमारे नियम हैं। जब हम अपने नियम पे अपने मर्यादाओं को फॉलो करते हैं बाबा को कंबाइन लेकर, तो हमारे ऊपर बाबा का रंग चढ़ता है। आत्मा जो रावण का रंग चढ़ा हुआ था वो फीका हो जाता है, फेड हो जाता है। जब कोई कपड़ा फेड हो जाता है हम क्या करते हैं, उसे छोड़ देते हैं। अब हमने रावण का संग नहीं करना। किसका संग करना है? बाबा का संग करना है। तो बाबा को शुक्रिया करें कि बाबा शुक्रिया, मैं रोज अमृत वेला करूँगी और नियमों में मर्यादों में रहूँगी। जो आप कहोगे वही मैं फॉलो करूँगी। जब हम बाबा का कहना मानते हैं, बाबा के आज्ञाकारी होते हैं, तो बाबा भी हमें पतित से पावन बनाने का 100% प्रयास नहीं करते। बाबा कहता है ना, ट्राई नहीं करना, फ्लाई करना है। तो बाबा भी हमें उड़ाते हैं, तो हमें भी उड़ना है और सबको उड़ाना है। आज अपने आप को क्या समझे? पता है क्या समझे? अपने आप को गैस का गुब्बारा समझे कि मैं एक छोटा सा गैस का गुब्बारा हूँ जो सारे में उड़ रहा हूँ और एक लंबे धागे से बना पड़ा हूँ। वो बचपन फील करें। जैसे एक गैस का गुब्बारा था, अगर उड़ जाता था हम रोते थे, और उस गैस के गुब्बारे को माँ एक धागे से बांध देती थी और कहती थी अब नहीं उड़ेगा, तो हम कमरे में उड़ाते रहते थे। तो मैं भी एक बाबा का गैस का गुब्बारा हूँ। तो आज आपने गैस का गुब्बारा बनना है और खुश रहना है।
शांति।